भाई कृष्णा एक बात बता, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होता है या प्रेसिडेंट के पास, या इन दोनों से ऊपर भी कोई और है? देख, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट देश का हेड है, पर असली डिसीजन मेकिंग पावर प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी कैबिनेट्स के पास होती है। प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करता है, पॉलिसी नहीं बनाता। प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी बनाता है एंड देश चलाता है। पर अगर बात करें न्याय एंड लिमिट्स ऑफ पावर की, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों से ऊपर है। वो चाहे तो पीएम के फैसले तक को रोक सकती है। याद है ना 1975 का इंदिरा गांधी इमरजेंसी केस? सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, इवन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अबव द लॉ। ठीक बोला भाई। पर अगर मैं कहूँ कि इन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल कोई और है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे? देखो, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के सामने आंसरेबल है, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के रूल्स के अंडर ही एक्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। एक रियल एग्जांपल देख, केशवानंद भारती केस 1973। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकती। अब समझा, पार्लियामेंट के पास पावर है उसे चेंज करने की, पर उसकी लिमिट भी वही डिफाइन करती है। मतलब सिस्टम में हर एक पावर बैलेंस करके रखी गई है। पीएम डायरेक्शन देता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर देता है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड्री बनाता है एंड पार्लियामेंट सबको अकाउंटेबल रखती है। देश एक आदमी से नहीं चलता, एक स्ट्रक्चर से चलता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सही कहा भाई, पावर एक हाथ में नहीं होती, ये एक चेन है जहाँ हर एक लिंक जरूरी है, और अगर एक भी टूट गया तो देश डिक्टेटरशिप में बदलने लगता है। देश चलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए भाई, बैलेंस चाहिए। क्योंकि अगर हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी सीमा तोड़ दे तो देश नहीं बचेगा, सिर्फ ईगो बचेगा। पावर एक के हाथ में नहीं होती, पावर उन हाथों में होती है जो मिलकर देश बनाते हैं।